नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम साहिल है एंड मैंने बीसीए किया हुआ है एंड पिछले 5 साल से मैं बच्चों को पाइथन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आज बात करते हैं पाइथन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन होता क्या है। पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एंड गेम बिल्ड करने के लिए हम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पाइथन डिमांड में क्यों आजकल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर जगह सब कह रहे हैं कि पाइथन पाइथन पाइथन। कैसा क्या है पाइथन में कि हर बच्चा आज के टाइम में पाइथन सीखना चाहता है। वो जवाब है डेटा साइंस। ड्यू टू डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन की डिमांड आज मार्केट में सबसे ज्यादा है। क्योंकि पहले के टाइम पे इतने डिवाइसेस नहीं थे, स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थे, बटन्स वाले फोन होते थे। आजकल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, हर चीज इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए इस चीज में आगे फ्यूचर है और आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो आप पाइथन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं उसके अंदर यूज होती है पाइथन। क्योंकि पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है। एक 5th क्लास का बच्चा भी आज के टाइम में पाइथन को इजीली सीख सकता है एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकता है। पाइथन की शुरुआत हुई थी 1991 में और इसको बिल्ड किया था ड्यूडो वैन अरोसो नाम के प्रोग्रामर ने। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा। क्योंकि उसके टाइम पे फेवरेट सर्कस शो था उसका जिसका नाम था मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस एंड उस शो से वो हाईली इंस्पायर्ड था। इसलिए उसने उससे इंस्पायर्ड होकर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम रखा वो रखा पाइथन। अब पाइथन की हमने हिस्ट्री की बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में कि पाइथन को कहाँ हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको अगर अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है वहां पे आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन आप सीख के आप अपने लिए डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पाइथन का एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, वो है जेंगो। लेकिन उसके लिए पहले आपके जो पाइथन के बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है गेम डेवलपमेंट। अगर आपको गेम बिल्ड करने हैं तो उसके लिए भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू 2D एंड 3D गेम्स भी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के अंदर पाइथन सबसे ज्यादा आज के टाइम में यूज हो रहा है। पहले के टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। अब आप लोग नोटिस किए कि आजकल बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं। तो उन सब में डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं। लाइक मोबाइल में आपको फेस लॉक देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ऐसी जगह पे ही पाइथन का यूज कर सकते हैं। और आपने आज के टाइम पे नाम सुना होगा Amazon अलेक्सा का। तो अलेक्सा भी एग्जांपल किसका है? AI का। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी किससे हुई है? पाइथन की हेल्प से। तो ये मैंने आपको बताया कि पाइथन को हम कहाँ फिट कर सकते हैं, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो टॉप कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स, गूगल, कोर्सेरा, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, सब आज के टाइम में पाइथन को यूज कर रही हैं। जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा Amazon पे उसका होता है एक रिकमेंडेशन सिस्टम कि एक बार वो आपके इंटरेस्ट को कैच कर लेता है कि इस यूजर को इस टाइप की चीजें पसंद है और नेक्स्ट टाइम से आपको उसी टाइप की चीजें रिकमेंड करना स्टार्ट करता है ताकि आप उनको बाय करें, उनकी सेल बढ़े। तो ये एग्जांपल भी किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और यहाँ पे यूज किसका हुआ है? पाइथन का। तो अब आप लोगों को क्लियर है कि आपको पाइथन क्यों सीखना है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। और आपको अपना करियर अगर बनाना है, आपको आगे की सोचनी है, तो आपको पाइथन सीखनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पाइथन के अंदर कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो कोर्स है आपका, इसको मैं 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला पार्ट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो सबसे जो पहला मॉड्यूल है आपका वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। उसमें हम पाइथन के जो बेसिक्स है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल फॉर्म्स करने के लिए जितने भी रूल्स होते हैं। उसके बाद उसके बाद हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, लूप्स हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया जैसे कि लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट्स।
ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा वो आएगा हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पाइथन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी पाइथन में हैं, हम उनका यूज करना सीखेंगे। प्लस में आप कैसे अपना खुद का फंक्शन बिल्ड कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, तो हम वो भी सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ये सीखेंगे कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो सडनली स्टॉप हो जाए, तो एक्सेप्शन आ जाए, कोई एरर आ जाए, उसको हैंडल कैसे करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस एरर हैंडलिंग। उसके बाद जो टॉपिक कवर होगा वो है आपका फाइल हैंडलिंग। उसमें क्या सीखेंगे कि पाइथन की हेल्प से आपको एक एक्सेल की शीट क्रिएट करनी है, पाइथन की हेल्प से आपको एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी है। तो ये सब चीजें हम बिल्ड कर सकते हैं पाइथन से। तो ये यहाँ पे हमारे दो मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे, एक बेसिक्स जिसके लिए था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और जो लास्ट मॉड्यूल होगा हमारा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम बात करेंगे पाइथन के अंदर क्लासेस की, ऑब्जेक्ट्स की, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखने में ये तीन ब्लॉक बहुत ही छोटे हैं, बट जब आपके ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हमें बिल्ड करने होंगे प्रोजेक्ट्स। इनके अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं होता आज के टाइम में। आप चाहे कोई भी कोर्स करें, आप चाहे पाइथन सीखते हैं, आप चाहे जावा सीखते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं, आप कोशिश कीजिए आपने जो कुछ भी सीखा है उसको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने की। लाइक आपने जैसे पाइथन सीख लिया पूरा, उसके बाद आप क्या बनाए, अपने आपको किसी के आगे शोकेस करना है कि यार मैंने पाइथन सीखी है। तो आप ऐसा क्या शोकेस करें कि उसको भी लगे कि हाँ इसने तो अच्छा सीखा है, मुझे भी सीखना चाहिए। तो उसके लिए आप गेम बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे बहुत सारे, जैसे एक गेम, उसके लिए आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में पाई गेम की हेल्प से हम 2D गेम्स इजीली क्रिएट कर पाएंगे बड़े प्यार से, लाइक सुपर मारियो, एंग्री बर्ड्स, फ्लैपी बर्ड्स, इस टाइप में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा वो बेस्ड होगा वेब क्रॉलिंग पे। वेब क्रॉलिंग में आपको सिखाया जाएगा कि वेबसाइट के थ्रू डेटा क्रॉल कैसे करते हैं, कि वेबसाइट पे आपको जाके पाइथन के थ्रू डेटा फैच करना है, उसका यूज हम कहाँ भी कर सकते हैं। लाइक हमको एक ट्रैकर बिल्ड करना है जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे जाके किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस ट्रैक कर ले, और उसके बाद जब हमें लगे कि हाँ इसका प्राइस डाउन जा रहा है, उस टाइम पे उसको हम परचेज कर पाए। या फिर मेरे को न्यूज की 10 हेडलाइंस देखनी है, तो उसके लिए भी हम पाइथन के हम लिख सकते हैं, जो किसी भी वेबसाइट पे जाके न्यूज की वहां से 10 हेडलाइन लाके मेरे को डेली शो करा दे। वो इससे हमारा काम इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपको आज के टाइम में कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो उसके लिए पहले गूगल क्रोम पे जाते हैं, उसके बाद वेबसाइट का नाम डालेंगे, एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद वेबसाइट आएगी, ओपन किया, वहां से आपने रीड किया। इससे बेटर है कि आप एक स्क्रिप्ट बनाइए जिससे एक बार में 1 झटके में आपके पास न्यूज की हेडलाइंस आ जाए। तो यही सब चीज आपको बिल्ड करनी है। या फिर आप एक मूवी सर्च इंजन बिल्ड कर सकते हैं कि इसके अंदर हम किसी भी मूवी के बारे में सर्च करें, तो उस मूवी का स्टार का नाम, डायरेक्टर का नाम, उसकी पूरी स्टोरी लाइन, उसके रिव्यूज, मूवी की रेटिंग क्या है, तो वो सब चीजें भी हम निकाल सकते हैं। जब ये सब आपकी हो जाएंगी, इसके बाद आपको एक बिल्ड करना होगा एक चैटबॉट। चैटबॉट में क्या होगा, बहुत सारी कंडीशंस लगेगी, लूप्स, आप जो कुछ भी सीखा है वो हम इसमें इंप्लीमेंट करके बनाएंगे एक चैटबॉट, जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन की फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। कि लाइक मैं उसको बोलूं प्ले म्यूजिक तो म्यूजिक प्ले कर दे, मैं उसको बोलूं प्ले मूवी तो म्यूजिक प्ले कर दे, मैं उससे पूछूं व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द डेट नाउ, तो मुझे आज की डेट टाइम बताए। तो हम ऐसा एक पर्सन असिस्टेंट टाइप में बिल्ड करेंगे जो हमारे छोटे मोटे काम करा पाए। तो इसको आप कह सकते हैं कि हम एलेक्सा तो बिल्ड नहीं कर रहे, बट हम एलेक्सा का एक मिनिफाइड वर्जन बिल्ड करेंगे। तो ये तो हमने जान ली कोर्स के आउटलाइन कि इसके अंदर कितने कितने मॉड्यूल्स हैं, किसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा प्रॉपर, एंड जब हो जाएगा एट द एंड आपके क्या रहेंगे प्रोजेक्ट्स, जिनको आप कहीं भी आप जाके अपने आप को शोकेस करने के लिए दिखा सकते हैं। इस कोर्स के अंदर जितनी भी वीडियोस होंगी सारी की सारी 24 आवर्स एक्सेसिबल रहेंगी, 24 घंटे प्रोवाइड रहेंगी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं, अगर आप वर्किंग है तो जैसे आपको टाइम मिलता है, आप फ्री होते हो ऑफिस आवर्स के बाद, आप तब देख सकते हैं उसको। दूसरा, इस कोर्स के अंदर
जितने भी वीडियोस हैं वो एकदम सिंपल और क्लीन लैंग्वेज में है, आपको हर कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आएगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।